ये जो किताब आप देख रहे हैं, अतीत के झरोखे और वर्तमान के साये में चेरो जनजाति, यह पुस्तक राजेश्वर प्रसाद सिंह चेरो द्वारा हाल ही में लोकार्पण हुई है। यह किताब अपने आप में बहुत कुछ कहती है और इसे पढ़ने पर अतीत, वर्तमान और भविष्य के सपने संजोने की एक नई अवसर देती है। किताब को जब पढ़ेंगे आप, इस बात को समझेंगे तो पलामू किला के अतीत, चेरो राजाओं की समृद्ध राज साम्राज्य को किस प्रकार से उसमें गति दी गई, किस प्रकार राज किया गया, चेरों का सौर्य किस प्रकार से उस ज़माने में फल फूल रही थी और कितना समृद्ध था। बाद में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें किंवदंती के रूप में कही जाती है, लेकिन गौर करने की बात तो यह है कि यह पुस्तक जो बात को अपने आप में कहने की तथ्य को जो जुटाई गई है, वह सही और सटीक मार्गदर्शन देती है। पलामू में या पलामू किला की इतिहास को राजा मेदिनी राय चेरो के इतिहास को साहित्यकारों ने अपने अपने मतानुसार से अपनी बात को रखने की प्रयास की गई है, लेकिन बहुत सारी किताबों में कुछ कुछ भ्रांतियाँ होती है और कुछ कुछ तथ्य कट छट भी जाती है। लेकिन इसमें भी पूर्ण रूप से तो मैं नहीं कह सकता कि सारे राजा मेदिनी राय या उनके से पूर्व के राजा भगवंत राय से लेकर अंतिम राजा चूड़ामन राय तक की कालखंड को सही से रखने का एक प्रयास किया गया है। इस पुस्तक को पढ़ने पर जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उस अथाह सागर में चेरो के शौर्य गान में तब्दील हो जाते हैं और इतिहास को समझने में हमें बहुत बड़ी सहूलियत होती है। इसमें चेरो जनजाति की उत्पत्ति से लेकर और आज की वर्तमान में जी रहे चेरो जाति की बातें कही गई है, जिसमें रामायण, महाभारत, अनेक में भी बात से पहले चेरो की बात का इसमें जिक्र किया गया है, जो पढ़ने पर ही इसकी बात समझ में आती है और पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जीवन में साहित्य का, कविता का कितना महत्व है, इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन में साहित्य के कितना रंग है और जीवन कितना हसीन है। साहित्य से जुड़े, कविता से जुड़े जीवन होता है, जिसकी कविता के माध्यम से आप, एक छोटी सी कविता के माध्यम से आप जानेंगे।
साहित्य। साहित्य पढ़ने की जिसमें ललक होती है, साहित्य पढ़ने में जिसमें ललक होती है, वह गहरे सागर में भी डूबकर मोती निकाल लेता है। जमाने के लिए मोती निकाल लेता है। लो बुझने के पहले जमाने की दहलीज को, लो बुझने के पहले जमाने की दहलीज को बदलने में वह सक्षम होता है। लो बुझने के पहले जमाने की दहलीज को बदलने में वह सक्षम होता है। साहित्य आदमी साहित्य को जिंदा नहीं रखता है। आदमी साहित्य को जिंदा नहीं रखता है। साहित्य आदमी को जिंदा रखता है। इसलिए अंतिम क्षण जीने वाला आदमी साहित्य के मोती को सांस बनाकर जीता है। साहित्य जीवन को, ये दिल को पढ़ने पर ना जाने कितना सुकून देती है। कविता को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ना जाने अथाह कितनी उसमें प्रेम होता है, तथ्य होती है, और उससे पढ़कर ना जाने कितने अपने जीवन को मनुष्य ने संवार लिया। आइए आप भी साहित्य को पढ़िए और समझिए उसके रहस्य को, और अपना जीवन को आप इस कदर संवार लीजिए जो जमाना आपको देखते ही रह जाए।